अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी साराना साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन चंद रोज़ कबल इनको PTV से निकाल दिया गया और जिसकी वजह ये थी कि ये तो ना तो मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ कर रहे थे, ना शहबाज शरीफ साहब के हाथ में कोई बात कर रहे थे, और ना ही इनका ये मानना था कि कोई ऐसी बात थी कि मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तारीफ़ करता। और जिसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा ने स्पेशली फ़ोन करके इनको निकलवा दिया। तो हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करें। सर ये बताएं कि आपको निकाल दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया गया। शुक्र अदा कर रहे हैं। जाहिर है मैं शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूँ कि मैं अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता था, और ऐसी इमरान खान पे एक नौकरी क्या 100 नौकरियाँ कुर्बान है इस तरह की। इमरान खान के बयानिए, इमरान खान की जुर्रत के साथ में मेरे जैसे लोग, खामोश लोग जो उनके साथ खड़े हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने घर के रोज़ी रोटी के वजह से इमरान खान के बयानिए से बिट्रेल नहीं किया। और मैं कहता होता हूँ कि कब मुझको एतराफ़ मोहब्बत ना था फराज, कब मैंने ये कहा था सजाएं मुझे ना दो। सर ये बताएंगे कितनी मरतबा उन्होंने आपको ये कहा कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करें और हमारे हक़ में बात करें, और आप किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे? क्योंकि आप तो बिल्कुल भी जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसके ऊपर कोई तारीफ़ या कोई प्रोग्राम कर ही नहीं रहे थे, तो फिर किस तरह मामला तय हुए? लेकिन जब मरियम साहबा ने बतौर वज़ीर इत्तलात कलमदान संभाला तो मुझे ऑफ एयर कर दिया गया था। मैंने कहा आप मुझे ऑफ एयर कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि जी आप वापस आएँ। तो मैंने कहा कि देखें, मैं ना मुलाजिम हूँ शहबाज शरीफ का, ना मैं मुलाजिम हूँ मरियम औरंगज़ेब का। मैं रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ। PTV ना मुस्लिम लीग नून का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना इवन PTI का है। PTV है रियासत पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के तमाम लोग बिजली के बिलों में इसका खर्चा उठाते हैं। ये रियासत का चैनल है, तो मैं तो यहाँ बैठ के वो बात करूंगा जो रियासत के हक में है। अगर रियासत के हक में बात नहीं है तो चाहे वो कोई भी हो, मैं तो नहीं करूंगा। और ये अगर समझते थे कि मैं इस चक्कर में आके ये कहूँ कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो मसीहा हैं और वो कोई इनकलाब लेने के लिए आए, तो फिर तुफ है मुझ पे कि मैं चंद पैसों के लिए, टकों के लिए मैं अपने ज़मीर को गिरवी रख देता। सर ये बताएं कि आपको मरियम जो औरंगज़ेब है उसको आपसे मसला क्या था? मुझसे कोई मसला नहीं है। मसला मेरे सच्चाई से हो सकता है, मसला मेरे स्टैंड से हो सकता है, मसला मेरे मौक़िफ़ से हो सकता है, मसला मेरे असूल से हो सकता है। नहीं, ये स्पेशली कहा गया कि इनके प्रोग्राम के ऊपर नज़र रखी जाए। प्रोग्राम ही बंद कर दिया उन्होंने प्रोग्राम ही बंद कर दिया कि। और मुझे एक बात का जवाब दें, इस महंगाई के दौर में आपने बहुत सारे सहाफ़ियों की रोज़ी रोटी छीन ली, उनके बच्चों का रिस्क छीन लिया, उनके घर के चूल्हे बुझा दिए आपने। आपको खुदाएं हैं, आप अंधाते हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह राज़िक हैं, और आपको किस मुंह से आप जमहूरियत, किस मुंह से आप आज़ादी सहाफ़त, और किस मुंह से आप इक़दार सहाफ़त की बात करते हैं? जब आपने हम, मेरे और बहुत सारे लोग हैं, शफीक अमान, सलमान आबिद साहब हैं, और बहुत सारे लोग थे, और वो PTV के लोग थे जिनको आपने बेरोज़गार किया, तो क्या उनके घर रोज़ी रोटी का मसला नहीं था? आपने उन्हें बेरोज़गार कर दिया। और मेरी बद्दुआ है, ये मेरी बद्दुआ है मरियम औरंगज़ेब को कि वो जो मर्जी कर लें, उन्हें नेक नामी जो है ना वो नहीं मिलेगी। जो मर्जी कर लें, जमाने भर में जो मर्जी सुबह से शाम तक चैनल पे आके बोलते रहे, उंगली ऐसे करके, हमने 2000 रुपए दिए, हमने, और तुम 2000 रुपए हमने दिए, और तुम दोगे? तुम तो किसी को अपना बुखार ना दो, तुम तो किसी को झूठी तसल्ली ना दो, तुम किसी को 2000 रुपए दोगे? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, जिन लोगों के घर में रोज रोटी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो दूध के लिए तड़प रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ाते हो 2000 रुपए का कह के, और वो भी नहीं दिए हुए। आप मतलब क्या समझते हो कि आप एक तो हमें जख्म दोगे और फिर हमें सिसकने भी नहीं दोगे, और फिर हमारी तकलीफ़ों के ऊपर कह भी लगाओगे यार? सर ये बताएं कि आज से चंद माह कबल पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगाई है, और मीडिया के ऊपर मुसलसल प्रोग्राम किए जा रहे थे, मुसलसल हेडलाइंस के अंदर मुसलसल जो है टिकर चलाए जा रहे थे, लेकिन आजकल तो महंगाई ख़त्म हो गई है सर मीडिया के मुताबिक। इमरान खान इसी हालात में
अब तो ये तय हो गया कि 80 से 90 रुपए की सब्सिडी दे रहा था वो पेट्रोल पे, यस अब तो तय हो गया। बिजली के ऊपर अब इन्होंने आके को 13-14 रुपए बढ़ाए। Yes. इमरान खान बिजली पे 5 रुपए की सब्सिडी पल्ले से दे रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। इन्हीं पैसों में इमरान खान जो था वो हेल्थ कार्ड चला रहा था, इन्हीं पैसों में वो कफालत प्रोग्राम चला रहा था, एहसास प्रोग्राम चला रहा था, इन्हीं पैसों में इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चला था, इन्हीं पैसों में पनागाहें चल रही थी, इन्हीं पैसों में वो खाने का सिलसिला चल रहा था। कैसे चल रहा था? 12,000 रुपए भी मिल रहे थे, 12,000 रुपए भी मिल रहे थे, अब 2,000 रुपए। हाँ, और अब हम 2,000 रुपए देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब पता क्या था कि कुछ लोगों के होने से मुल्क पे बरकत होती है। इमरान खान इस मुल्क पे एक बरकत था, इन्होंने आके वो बरकत खत्म करके बेबरकती फैला दी, क्योंकि बदनीयत लोग हैं ये, ठीक है ना। और ये कहीं पे भी कौम की खिदमत के लिए तो आए नहीं थे। इन्होंने तो आके सबसे पहले जब कौम भूखी मर रही थी, बजाय इसके कि उसके लिए कुछ करते, इन्होंने आके सबसे पहले अपने मुकदमात खत्म कराने की कोशिश की, नैब को कुचल के रख दिया, ठीक है, ECL में अपने नाम निकलवाए, ठीक है, उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात की जिसमें उन्हें ये यकीन हो जाए कि हम हार नहीं सकते। इन्होंने अवाम के लिए क्या किया आके? कुछ नहीं। अरे सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान के लिए आपने कहा कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि ये इमरान खान साहब के लिए मैंने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी। एक नौकरी क्या 100 नौकरियां कुर्बान है इमरान। क्या चीज़ है कि जो इमरान खान साहब के हक में आप इतनी बात करते हैं? और दूसरा बार हाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि सहाफ़ी किसी के साथ नहीं खड़ा होता, वो न्यूट्रल होता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल न्यूट्रल हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं न्यूट्रल का कहीं मतलब ये नहीं है कि सही और गलत में आप सही के साथ ना खड़े हूँ। मैं अगर इदारा इस पाकिस्तान का हिस्सा हूं तो मैं हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक बंदे को मैं देखूं ये डकैती कर रहा है तो मैं कहूं जी मैं न्यूट्रल हूं। मेरी ड्यूटी है मैं उसको रोकूं, उस डकैती को। मेरी ड्यूटी है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उसे रोकूं। ऐसे ही बीइंग जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि सच और झूठ के फर्क को समझ के अगर जो सच है मैं उसके साथ खड़ा हूं।